नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कमिटमेंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी मैथ की कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी देने वाला हूं। तो अच्छे से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको जो टिप्स हैं वो बताने वाला हूँ कि आपको अपनी मैथ का जो डर है वो ख़त्म करने के लिए कौन कौन से चेंजेस करने हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। तो आप सबसे पहले जो है एक काम तो ये करिएगा कि 1 से 30 तक कम से कम जो है पहाड़े याद करने हैं। क्या करेंगे? पहाड़े याद करेंगे, टेबल्स जिसको हम बोलते हैं। अब आपको लगेगा बच्चों वाली बातें करें, लेकिन बच्चों वाली बातें नहीं हैं। यदि आपको अपनी मैथ जो है सुधारनी है तो आपको 1 से 30 तक पहाड़े याद करने ही होंगे। ठीक है। दूसरी बात है, आपको कम से कम 1 से 30 तक की जो स्क्वायर्स होते हैं यानी वर्ग संख्याएं उनको याद करनी है। क्या करेंगे? 1 से 30 तक की वर्ग संख्या को याद करनी है। और तीसरे स्टेप की बात करें तो उसमें आपको 1 से 20 तक, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा करो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही है। 1 से 20 तक की जो है घन संख्या है यानी क्यूब्स आपको याद करना है। ये 3 चीज़ें तो आपको चाहे रट के करो चाहे लिख कर करो, कैसे भी करो, लेकिन 1 से 30 तक पहाड़े, 1 से 30 तक की वर्ग संख्या और 1 से 20 तक की जो घन संख्या होती है कम से कम याद होने ही चाहिए। तभी आप अपनी मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट बना पाएंगे। तो इन चीज़ों को आज से ही जो है प्रयास करें और इनका टारगेट बना लें कि आपको इतने टाइम के अंदर यानी कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर अंदर इनको याद करना है और अच्छे से जो है आपकी प्रैक्टिस कर करके इसको बनाना सीखना है। ठीक है। उसके बाद में आज हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स के ऊपर। तो ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स में सीखने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप जब भी मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पेन का कम से कम यूज कर दें। ठीक है। कोई भी सवाल करें आप तो उसको जो है अपने दिमाग में ही उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें ताकि आपकी कैलकुलेशन उसी से फास्ट होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि आप पेन का ज़्यादा उपयोग करते हो तो आप पीछे रहने वाले हो, क्योंकि जितना आप दिमाग से जो है क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको जो है टाइम कम लगने वाला है। अब ये शुरुआत में थोड़ा तकलीफ़ देगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से 10-15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके। उसके बाद में जो हमारी ट्रिक्स है आज की, वो हम लेंगे गुणा करने की ट्रिक को। गुणा करने की ट्रिक लेंगे, उसमें भी क्या करते हैं 2 अंक वाला जो गुणा होता है उसकी ट्रिक है। 2 अंक वाला यानी कि 2 डिजिट्स का गुणा कैसे करेंगे, जो ट्रिक होती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको बता दूँ इस ट्रिक्स का जो है बेसिक क्या है, उसके साथ में ये ट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले जैसे कि 2 अंक होते हैं ए और बी, ठीक है, और दूसरी जो 2 अंकों की संख्या है सी और डी। अब आपको ये दे दे कि इन दोनों का गुणा करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आप करेंगे बी गुणा डी, यानी बी और डी का गुणा कर लेंगे। फिर आपको करना है सेकंड स्टेप में बी का गुणा सी के साथ, फिर प्लस और ए का गुणा डी के साथ करना है। किसका? ए का गुणा डी के साथ। और थर्ड स्टेप इसमें बनेगा ए का गुणा सी के साथ आपको करना है। ये 3 स्टेप आपने सीख लिए तो ये गुणा करना आसान हो जाएगा, ये ट्रिक आप सीख जाएंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये ट्रिक थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगी। सेकेंडों में आप आंसर निकालेंगे, सेकेंडों में। तो पहले इसको सीखिए, फिर 2-4 एग्जाम्पल बनाइए और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप उनको करिए तो आसानी से आपकी जो है 2 डिजिट्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो आप सीख जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी और डी का गुणा करना है तो आपको चलना है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर गुणा करते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो राइट साइड में जो बी और डी है उसका गुणा करेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में। ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, बी और सी यानी कि तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ए और डी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को जोड़ देना है। उन दोनों के जोड़ने के बाद
यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे और लास्ट में आपका जो लेफ़्ट साइड में ए और सी बचा हुआ है इन दोनों को आपस में गुणा करके इसके नीचे उतार लेंगे वापस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये चीज़ कम समझ में आई है, कोई बात नहीं, आपको जो है मैं एग्जाम्पल से समझाऊँगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें कि 23 और 12 का गुणा करना है हमें। ठीक है, अच्छे से सीखने का प्रयास करें, आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक। 23 और 12 का गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें करना है बी और डी का, तो यहाँ पे 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2 का गुणा 2 के साथ और 3 का गुणा 1 के साथ करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7। तो 7 आप जो है यहाँ पे नीचे उतार लेंगे 6 के पास में। उसके बाद लास्ट में आप जो है लेफ़्ट साइड में 2 और 1 है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 276। जो है 23 और 12 का हम गुणा करते हैं तो निकल कर आता है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब आप शुरुआत में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे कुछ ही सेकंड में, मात्र आप सेकंडों में ऐसे आंसर निकालेंगे। यही आपकी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में ट्रिक है और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने वाला है। कोई भी दुनिया के कोई भी 2 अंक आ जाए और उनका गुणा करना हो 2 अंकों वाली संख्या का, तो आप इस ट्रिक से बिल्कुल कर सकते हैं और हर एक संख्या पर ये लागू होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हम लेते हैं, यदि 52 का गुणा करना हो 36 के साथ तो हम कैसे करेंगे। सेम वही ट्रिक है, सबसे पहले आपको 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 यहाँ पे नहीं उतारना है, आपको क्या करना है, 2 लिखना है यहाँ पे और 1 जो है 12 का वो हो जाएगा हासिल के रूप में कैरी। ठीक है, उसके बाद में 5 का गुणा 6 के साथ और 2 का गुणा 3 के साथ क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 छंग 30 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनको क्रॉस गुणा करने के बाद में जोड़ देना है। अब 30 और 6 36 हो गया और 1 हासिल का था तो हो जाएगा 37। कितना हुआ, 37। तो यहाँ पे 2 के पास लिख देंगे 7 और 3 हो जाएगा हमारा हासिल के रूप में। ठीक है, 3 हासिल के रूप में हो गया। उसके बाद में 5 और 3 का गुणा किया हमने तो 5 3 15 और 3 हासिल का हो जाएगा तो वो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 नीचे, तो आंसर आ जाएगा अपना 1872। 52 और 36 को गुणा करेंगे तो। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको करना हो 24 गुणा 35, क्या करना है, 24 गुणा 35 करना है। इसको भी आप ऐसे ही करिए, सबसे पहले 4 और 5 का गुणा किया तो 4 5 20 होगा, तो आप क्या करेंगे 0 लिख देंगे और 2 हासिल के रूप में रखेंगे। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 का 5 के साथ गुणा किया तो 10 हो गया, 4 का 3 से किया तो 4 3 12 हो गया, 10 और 12 हो जाएगा 22 और 2 24 हो जाएगा। तो 24 का आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे 0 के पास में और 2 जो हैं वो हासिल के रूप में हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3 का आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी 8 आप नीचे उतार लेंगे वापस, तो आपका आंसर आ जाएगा 840। तो इस प्रकार से आप दुनिया की कोई भी संख्या दे दी जाए 2 अंकों वाली तो आपको आसानी से आप उनका गुणा कर लेंगे। आप जो है अपने ट्रेडिशनल जो स्कूल वाला मेथड है उसको अप्लाई करेंगे तो आप जो है कॉम्पिटिशन में बहुत समय ख़राब करेंगे और पेन से आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप बिना पेन से भी अपने दिमाग में सोच कर यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद में आप अच्छे से बना पाएंगे। अब आपके लिए जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे 14 गुणा 17 करना है। जैसे मैंने आपको समझाया है उसी मेथड से आपको भी करना है। और एक आपको करके बताना है 46 गुणा 32। इन दोनों का जो है जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको गुणा करके बताना है। ठीक है, अब जो आपकी ये मेथड कैसे काम करती है ये तो मैंने आपको बताया है, फिर भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए
2 अंकों की संख्या है AB और एक है CD। सबसे पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर गुणा करते हुए चलना है। तो B और D का गुणा किया, एक स्टेप फर्स्ट स्टेप पे आपको ये करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में तिरछा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, A का D के साथ और B का C के साथ। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। थर्ड स्टेप में आपको जो है लेफ्ट साइड में A और C है, उन दोनों को आपस में गुणा करना है और नीचे लिख देना है। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 2 अंकों वाली संख्याएं आ जाए तो उनको आसानी से आप गुणा कर लेंगे और आपकी जो है मैथ की कैलकुलेशन भी फास्ट होने लगेगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो मैंने बताए हैं आपको 1 से 30 तक पहाड़े और 1 से 30 तक की वर्ग संख्या और 1 से 20 तक की घन संख्या आपको अच्छे से याद करनी है, रट लेनी है और टारगेट बना के रटिए कि इनको इतने दिन में अपने को तैयार करना ही करना है। तभी आप जो है अपनी मैथ की कमजोरी को दूर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से बनाएं। और कोई भी दिक्कत आती है, ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो वापस देखें, फिर भी नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करें कि इस कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमिटमेंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर लें, ताकि हमारी जो नई आने वाली जो ट्रिक्स की वीडियो है, मैथ की वीडियो लाते रहते हैं हम, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।